नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। आशा वर्कर्स का अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। तरह तरह के स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं। 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। योगी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। योगी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। योगी तेरे राज में कटोरा मेरे हाथ में। एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। और तरह तरह के हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी आशाएं इस समय कर रही हैं। अभी तक क्या रिस्पांस मिला है, क्या नतीजा निकला है, तो आशाओं से ही हम जानेंगे क्या बताना वो चाहती है और जानते हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रोली देवी आशा है। मैं ब्लॉक कुंभी की आशा हूँ। अनवरत आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। तरह तरह के सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी आप लोग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं और अभी तक क्या रिस्पांस मिला है? हम लोग सर मजबूर हैं ये धरने पे बैठने के लिए। नहीं तो किसी को शौक नहीं है कि अपने घर का और अपने गांव का जो हम लोग क्षेत्रीय काम संभाल रहे हैं उसको बंद करके धरने पे बैठ जाएं। हम लोगों के आगे मजबूरी आ गई है कि टाइम पे पैसा नहीं है। पैसा है वो भी, और जब से हम लोग 2005 से चयन हुआ है तो 1000 रुपए में आशा डायरी के हिसाब से हम लोगों को लगाया गया। ठीक, उसके बाद हर किसी का वेतन बढ़ रहा है। हर अधिकारी का, एक सफाई कर्मी है उसका भी वेतन बढ़ रहा है। हम लोगों से इतना काम लिया जाता है, इतना काम लिया जाता है। हम लोगों का सिर्फ 2000 रुपए तक 18 साल हो चुके हैं। 2000 रुपए में कोई अपना जीवन यापन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। और दिन रात काम है, ना कोई बीमा है, ना कुछ भी नहीं है। ठीक, तो हमारी बस माननीय योगी आदित्य जी से यही मांग है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे हम अपने घर का और अपने जो गांव की जिम्मेदारी हम लोगों ने ले रखी है स्वास्थ्य की, वो अच्छे से कर पाए। नहीं तो इस 2000 रुपए में ना हम अपने घर का खर्चा दे, हम 2000 में अपना स्वास्थ्य नहीं सही कर पाएंगे तो हम अपनी पब्लिक को कैसे देखेंगे? ठीक, तो इसीलिए ये मेरी मांग है कि हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए कि हमें 21,000 से वेतन कम नहीं चाहिए। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं नीरज वर्मा, जनकपुर की आशा हूँ, ब्लॉक कुंभी। हम जो है, मेरा काम है आशा का 2005 से हम लोग आशा पे कार्यरत हैं। लेकिन तब से अब तक हमारी ना कोई बढ़ोतरी हुई है, ना कोई सुनता है, ना तो सरकार के तरफ से कोई आता है, ना तो हमारे अस्पताल के मतलब कोई लोग जो है उनको तो हम कह नहीं सकते। हर जगह हमने ज्ञापन दिया है, डीएम को दिया, एसडीएम को दिया ज्ञापन, विधायक को दिया और मुख्यालय पे मतलब हम लोग गए थे धरना के लिए। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। काम ज्यादा है, दाम कम है, उस पे हम लोग परेशान होकर मजबूरी में हम धरने पे बैठे हुए हैं। अब जब तक हम काम पे वापस नहीं जाएंगे, जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। 20,000 रुपए मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का या राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये कब से आप लोगों का कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन चल रहा है? 15 दिसंबर से हम लोग कार्य बहिष्कार पे बैठे हुए हैं। आम जनमानस को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आप लोगों के इस धरना प्रदर्शन से कई कार्य बाधित हैं। सर, हम मजबूर हैं, इसलिए हम लोग धरने पे आए हैं। हम लोगों की बात जब तक नहीं सुनी गई ऊपर तक, हम लोग हमेशा धरने पे बैठते हैं। कोई न कोई समस्या हम लोगों की बनी रहती है। काम ज्यादा होता है, पैसा कम मिलता है। हम लोग अपने बच्चों की देखरेख, अपने घर की समस्या हमारे साथ में रहती है, उसका भी मतलब घर की समस्या को देखते हुए यहाँ आते, यहाँ से वहाँ जाते, कोई सम्मान इज्जत कहीं मिलता नहीं। काम पे बराबर लगे रहते हैं हम लोग। क्या लग रहा है, सरकार को आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं या सरकार समझना नहीं चाहती है? सरकार को हम समझाना चाहते हैं, वो हमारी बात सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। क्योंकि हमारे हर राज्य में, हर जिला पे धरना हो रहा है आशा बहनों का, लेकिन सरकार नहीं समझने को चाहती है कि आशा बहनों का कुछ भला हो। आभा आईडी बनाते हैं, गोल्डन कार्ड
सीवेक फार्म, बाकी इलेक्शन में भी हमारी लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, वहाँ भी कोई इज्जत सत्कार नहीं मिलता। बाद बेइज्जती के अलावा जब से आशा में कार्य किए हैं तब से ना घर के मतलब है ना बाहर के हैं। कोई यहाँ पर अधिकारी मिलने के लिए आपसे नहीं, शासन प्रशासन से नहीं आया, कोई नहीं अभी तक कोई आया? अभी तक नहीं आया। आपका नाम? हमारा नाम सविता देवी है, हम ब्लॉक कुंभी की आशा है और आज हम 20 साल से यही देखते चले आ रहे हैं। कार पे कार हमें दे जा रहा है, कार पे कार हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को हमारी कोई नजर नहीं आ रही। सरकार की नजर हमारे पे कोई नहीं आ रही, हमारे कार पे नहीं आ रही। जो हम लोग कार्य करते हैं कि हाँ हमें क्या करना है, हमसे अच्छे हैं जो हमसे बाद में सफाई कर्मचारी लगे थे, उनको भी वेतनमान हो गया, उनकी भी अच्छी, उनका 6ठा वेतन लग गया है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं कर रही, कोई देख रेख उसकी है ही नहीं, कोई नजरी नहीं केंद्र सरकार की आ रही है। राज्य सरकार कर्मचारी उनका हर कुछ होता चला जा रहा है, हमें केंद्र से रख लिया गया और गुलामी बना ली गई कि हाँ हम लोग गुलामी कर रहे हैं। ये गुलाम हमारे तैयार है, इतने हमारी गुलामी करते आएंगे। कोई कभी कोई सरकार हमें पे नहीं तो हमारी केंद्र सरकार ध्यान दे रही, ना हमारी राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। ना 15 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है? नहीं सर, नहीं। तो क्या आगे क्या रणनीति है, आगे क्या करेंगे आप? सर अगर हमारी सरकार हमारे पर नजर लाती है, हमारे मुद्दे को समझती है तो हमारी आगे की कार्य करने के लिए इच्छा होगी, वरना नहीं होगी। तब हमारे आगे सरकार बनाने के लिए हम लोगों की इच्छा होगी, वरना नहीं होगी। इच्छा भी ना, सरकार बनाने की भी इच्छा नहीं होगी, ना ही तो हमारे लोग सरकार बने हम बनाएंगे। आपका नाम? नाम मीना देवी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? ग्राम मूड़ा विष्णु। अच्छा, बताइए धरना प्रदर्शन को लेकर के क्या कहोगे? धरना प्रदर्शन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि एक मजदूर की सैलरी एक दिन की 300 रुपया है। कम से कम आशा का तो इतना हक होना चाहिए कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सरकार को जो है हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि आशाएं इतना काम कर रही हैं तो कुछ तो हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। जो एक आम मजदूर का है उतना ही हम लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारा सरकार कुछ मानदेय नहीं बढ़ाएगी तब तक हम लोग धरना जारी रखेंगे। अच्छा, कोई अभी तक अधिकारी या कोई वार्ता सरकार के नुमाइंदे से नहीं हुई है? आज कोई वार्ता नहीं हुई है अभी तक का। आज जो है हमारे बीसी डॉक्टर गणेश सर यहाँ पर आए हुए थे कि तुम लोग ये क्या कर रही हो। हमको जो ज्ञापन दिया गया था सो हमको जो है देने का कष्ट करें। जो हम लोग उस दिन ज्ञापन दिए थे 15 तारीख को, हाँ। तो उन्होंने कहा कि उस दिन जो ज्ञापन आपने दिया था वो आपको हम लोगों को ज्ञापन दे, बस और कोई नहीं आया है। और कोई वार्ता नहीं हुई है? नहीं, और कोई वार्ता नहीं हुई है। आपका नाम? मेरा नाम मीरा देवी है, मैं 15 की आशा हूँ। हम लोगों का 15 तारीख से धरना चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों की। और काम बहुत करा रहे हैं, पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोगों का, और सरकार भी नहीं हम लोगों की सुन रही है। आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे धरना ऐसे चलता रहेगा। आपके इस धरना प्रदर्शन से आम जनमानस को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम उनके बारे में सोच लो। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा तो हम क्या सोचे। मतलब धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, कार्य बहिष्कार? 21,000 अच्छा, जिले हम लोगों का बनते पैसा नहीं है, 21,000 आया, हम लोग ऐसे धरना करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सावित्री देवी है, मैं कुंभी जिला की आशा हूँ। और आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है जी, क्या क्या मांगे हैं? जी 21,000 होना चाहिए। 2,000 रुपया मिलता है, इसमें हम क्या करें, कैसे बच्चा का पेट पालें, कैसे फीस जमा करें, कैसे क्या करें। यही ना चाहे कुछ भी पैसा पहुंच नहीं रहा, इसी के बारे में कह रहे हैं। आपका नाम? लक्ष्मी देवी। पद का नाम? आशा। अच्छा, कहाँ से हैं? भुसौरिया। यहाँ बैठी हुई है, क्या काम वाम नहीं है क्या कुछ? काम वाम का हम लोग धरना पर चल रहे हैं। काहे? मानदेय बढ़ावे की मांग है। कितना मानदेय होना चाहिए? 21,000। 21,000। अभी तक कितना मिलता है? 2,000।
खर्चा नहीं चलता है क्या? ना ही चलता है। क्या? हाँ, तो मांग जब तक पूरी नहीं होगी ऐसे बैठे रहोगे? हाँ ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा बताओ, अच्छा देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहोगी? 21,000 मानदेय बढ़ावा बांधा हुआ लोगन के ऊपर से आवे, ऊपर से आते महीना डायरेक्ट खाते में आए। हाँ। सर, सीएससी गोला गोकर्ण जनपद लखीमपुर खीरी में आशा वर्कर्स का 15 दिसंबर से अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है और कार्य बहिष्कार पे भी है, क्या बताना चाहेंगे? उनकी एक मांग है, उन्होंने एक मांग पत्र दिया है जो कि मुख्यमंत्री जी प्रशासन को संबोधित है। उसके क्रम में उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मांगे हैं? जैसे स्थायीकरण, वेतन वृद्धि और क्या कहते हैं कि पदों में क्या कहते हैं कि चेंजेस लाना, उनके कुछ राइट्स हैं जिनको बढ़ाया जाए। तो वो तो उनसे आप बेहतर पूछ सकते हैं, वही बेहतर बता पाएंगे कि क्या क्या मांगे हैं, क्योंकि हमारे जो दी गई हैं वो हमने ऊपर उच्च अधिकारी को प्रेषित कर दिया है। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ लोगों को अभी सर नहीं मिल पाया है एंड्रॉइड सेट। वो तो शासन स्तर से मतलब जो आता है वो बढ़ जाता है, हमारे पास रिकॉर्ड्स रहते हैं। जो आपको ज्ञापन दिया गया है वो आपको उच्च अधिकारियों को अवगत हो गया कि अभी तक? जी मैंने आज तो अवगत करा दिया है। क्या ये शासन तक जानकारी है कि आशा बाइकॉट कार्य बहिष्कार पे है? मैं तो सिर्फ अपने यहाँ का बता सकता हूँ कि मुझे पता है, अब ऊपर कहाँ तक आवाज पहुंची है तो मैं भी नहीं बता सकता। अभी हमने आशा वर्कर्स को सुना है, जैसा कि बताया है कि जो मानदेय मिल रहा है 3500 रुपए, उसमें उतने रुपए में गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए 20 से 21,000 रुपए मानदेय होना चाहिए। आगे जो एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है उसका भी भुगतान किया जाना चाहिए। कुछ मानदेय भी आप लोगों का भी बकाया है लगभग 4-5 महीने का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी तक कोई भी वार्ता आप लोगों की नहीं हो पा रही है किसी भी अधिकारी से, या कह लीजिए कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव से, प्रतिनिधि से अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। बहरहाल आप लोगों ने ये ठान लिया है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अभी हमने डॉक्टर गणेश कुमार जी से भी वार्ता किया है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि इनकी जो मांग है वो शासन स्तर की है और मांग पत्र को भेजा जा चुका है और सरकार उस पर विचार करेगी, चिंतन मनन करेगी। वह सोचने की बात है कि कम मानदेय में आशा वर्कर्स अपना जीविकोपार्जन करती है और आज लगभग एक सप्ताह से आप लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। सरकार को सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द आशा वर्कर्स के जो मुखिया हैं, संगठन के मुखिया हैं, इनसे वार्ता करके कोई ना कोई निष्कर्ष निकाले ताकि आप लोग भी काम पर जाएं और आम जनमानस को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। बहरहाल आज तक अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और आगे देखना है कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है आशाओं को लेकर के। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।